Welcome student, the lecture series of nodal analysis and the mesh analysis. This is lecture number 4. तो आज ना हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेट द नोड वोल्टेज V1, V2 एंड V3 इन द गिवन सर्किट शोन इन फिगर। ये ना हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो ये ना हमारे पास क्या है कि इस एक सर्किट गिवन है। तो इस सर्किट में ना हमको क्या कह रहा है कि नोड वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए जो नोड 1, नोड 2 और नोड 3 का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जिसमें क्या है कि टोटल कितने ब्रांच है, इसमें टोटल 6 ब्रांच है। और ये करंट ना एक क्या तुम्हारे पास क्या है, जो एक ब्रांच का करंट गिवन है आई एक्स दिया हुआ है, उस ब्रांच का करंट, और उस ब्रांच के करंट के थ्रू क्या है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ना डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है फॉर आई एक्स। ये हमारे पास एक डिपेंडेंट सोर्स है और ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो ओवरऑल क्वेश्चन में हमारे पास यही सब दे रखा है डाटा। और टोटल नोड अगर देखें तो ये नोड 1, नोड 2 और नोड 3 ये ग्राउंडिंग नोड है जिसका पोटेंशियल 0 है। तो 4 नोड है अपने पास पूरे इस सर्किट में। तो ये ना 4 नोड में से क्या है कि 3 नोड हमें फाइंड आउट करना है नोडल वोल्टेज। तो जब भी नोडल वोल्टेज की बात होता है तो हम लोग केसीएल इक्वेशन पे फोकस करते हैं। केसीएल इक्वेशन होता क्या है? तो केसीएल इक्वेशन होता है जो किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट एट द नोड, किसी भी नोड पे ना एक पर्टिकुलर नोड पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करेंट। जो जितना भी करंट उस नोड पे आ रहा है या उस करंट से जितना करंट जा रहा है उस दैट इज़ इक्वल। या हम ऐसे बोलते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट प्लस सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। तो ये 2 स्टेटमेंट होता है किरचॉफ करंट लॉ का। ठीक है, अब देखो, अब ना बात करते हैं कि इसके प्रॉब्लम को देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, इस प्रॉब्लम के, इस सर्किट के प्रॉब्लम के ना सॉल्यूशन को देखते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा एक और बात कर ले कि अगर इसमें ब्रांच कितना है, तो 6 ब्रांच है, क्योंकि हमारे पास कितने हैं इसमें एक सोर्स जो है ना, एक मतलब जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट कनेक्टिंग जो नोड, जितने भी एलिमेंट कनेक्ट होते हैं ना उतने ब्रांच होते हैं। फाइंड आउट करने का सबसे इजी मेथड होता है कि जितना ब्रांच है उतना नोड होगा, जितने एलिमेंट है ना किसी भी सर्किट में उतने तुम्हारे पास ब्रांच होते हैं। तो ये तुम्हारे पास ब्रांच हो गए। नोड पर्टिकुलरली दिख रहा था तुम्हें 4 नोड है, तो चाहोगे तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि 6 -4 -1 दैट इज। तो इंडिपेंडेंट लूप क्या हुआ तुम्हारे पास? 3 हुआ। देखो एक ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट लूप है जो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखो हम ना अगर बात करते हैं ना, अब क्या बात करते हैं कि हम इसके ना सॉल्यूशन को देखते हैं कि सारे हम ना जो क्वेश्चन में दे रखा है कि नोडल वोल्टेज फाइंड आउट करना V1, V2, V3। तो सबसे पहले हम ना करेंगे क्या कि सारे नोड से ना हम सारे ब्रांच में ना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। करंट कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, मतलब करंट का हम फ्लो खुद से कर लेंगे। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो कर लेंगे। किस ब्रांच में ऐसे करंट फ्लो कर लेंगे, इसमें ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ना क्या करेंगे ना, तो कभी भी तुम किसी भी डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर सकते हो, लेकिन क्या करना है कि जब तो केसीएल इक्वेशन लिखोगे ना, तो उसमें तुम्हारे पास क्या है कि जब भी वोल्टेज का पोटेंशियल लिखोगे, जैसे देखो होता क्या है, इस नोड है ना, इस पर्टिकुलर नोड पे क्या है कि एक 4 एम्पियर का करंट आ रहा था, और यहाँ से क्या है कि हमने क्या डिसाइड किया कि यहाँ से करंट जा रहा होगा, जो कि मैंने कंसीडर कर लिया कि I2 करंट जा रहा है, और 4 एम्पियर करंट को मैंने I1 कंसीडर कर लिया। तो I2 करंट जा रहा है और यहाँ पे से I3 करंट जा रहा है। तो अगर इस पर हम नोडल लगाएंगे, ठीक है, तो देखो फिर इसमें अगर इस नोड से हम क्या किया कि I4 करंट जो IX के डायरेक्शन में ही है, I4 करंट या IX बोलो उसको, दैट इज इक्वल। तो I4 करंट हम ना इसको क्या कर रहे हैं, इधर करंट उस नोड से क्या कर रहा है, करंट का डायरेक्शन करंट से लीव कर रहे हैं उस करंट को। ठीक है, I4 करंट को लीव कर रहे हैं इस नोड से। ठीक है, अब देखो नोड 3 पे देखो, नोड 3 पे ना एक तो करंट आ रहा था I3 वाला, और I4 और I6 ना, और I5 क्या है करंट, जो डायरेक्शन ऑफ 4IX के डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन सेम एज रख दिए। तो 4IX इज इक्वल टू 5I5 होगा। ठीक है, ये करंट हो गया हमारा। और I6 ना हम क्या कर रहे हैं कि जो लीव कर रहा है, ये भी I6 मेरे इस ब्रांच में 6 ओम के ब्रांच में ना करंट फ्लो कर रहा है, जो कि I6 है। ठीक है, अब देखो फाइंड आउट करते हैं हम लोग, नोडल वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले केसीएल इक्वेशन एट द नोड पे लगाते हैं 1 पे। तो नोडल एनालिसिस देखो, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। देखो इनकमिंग करंट एट द नोड इज I1 एंड द आउटगोइंग करंट इज I2 एंड I3। जो लिविंग करंट होता है ना, जो I2 और I3 क्या है, लिविंग करंट है। इनकमिंग करंट क्या है, I1 है। ठीक है, आउटगोइंग बोलो, इसी को लिविंग बोलते हैं। ठीक है, इनकमिंग बोलो, इनकमिंग क्या है कि इनकमिंग नोड करंट ये हुआ है जो नोड पे आ रहा है, आउटगोइंग जो जा रहा है। ठीक है, बस। तो KCL इक्वेशन एट द नोड I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, अब देखो I1 इज 4 एम्पियर,
करंट दे रखा था। I2 करंट कैसे लिखेंगे, तो I2 करंट लिखने के लिए ना हम क्या करेंगे कि यहाँ से करंट जा रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे हायर टू लोअर पोटेंशियल V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3, समझा। फिर देखो करंट I3 इज हायर टू लोअर पोटेंशियल, द V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 2 ओम रेसिस्टेंस, इट इज़ करंट इक्वेशन है, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, इट इज़ करंट। तो वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस करंट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 और 2 का क्या होगा, LCM लेंगे तो 6 आएगा, 6। अब इसको देखो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे इसमें, तो 2 इंटू V1 माइनस 2V2 और ये 6, ये 3, 2 इंटू 3 6। सिंपल है, एडिशन है। एक क्या है, ये ना हम लोग एडिशन कर रहे हैं किसका, रेशनल नंबर का ना एडिशन कर रहे हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो इसका हम लोग एडिशन कर रहे हैं, या हम इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शनल के टर्म में, तो हम इसको एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2V1 और इसके बाद हो जाएगा ये 2V2 आ गया प्लस 3V1 प्लस माइनस 3V3। तो ये तुम्हारे पास जो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लोगे, और तो 5V1 देखो 5V1 3V1 प्लस 2V1 5V1 माइनस 2V2 और 3V3, ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू 24 कैसा है, 6 इंटू 4 दैट इज 24, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, एक इक्वेशन आ गया, और इस इक्वेशन में दिख रहा है ना, हमें 3 वेरिएबल है V1 V2 V3, और हमें यही तीनों फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है, हम और भी इक्वेशन लिखेंगे, KCL नोट 2 पे लिखेंगे, क्योंकि जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन हो, तभी हमारा क्या होता है कि हम उस वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास क्या है कि 3 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन चाहिए। चलो दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हम KCL नोड पे लगाते हैं, नोड पे। तो अब नोड पे KCL इक्वेशन लगाओ, तो I2 इज इनकमिंग, I4 एंड I5 इज इनकमिंग, I2 एंड I5 इज इनकमिंग एंड I4 इज लिविंग करंट, ठीक है। I4 इज IX, तो हम ना अपने आप को हमने इसको क्या किया, IX को ना अपने को ले लिया, IX को I4 ले लिया, ठीक है, ऐसा कंसीडर कर लिया मैंने। तो देखो 4IX या 4IX जो दे रखा है, या 4I4 बोलो, तो इसमें क्या है ना, इसका वोल्टेज क्या था, IX का वोल्टेज क्या होगा, V2 माइनस ग्राउंड पोटेंशियल, हम तो लेंगे V2 माइनस ग्राउंड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा, यही होगा ना इसका वोल्टेज। इस ब्रांच में जो फ्लो कर रहा है IX करंट या I4 करंट, दैट इज़ V2 माइनस ग्राउंड पोटेंशियल, क्योंकि हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो ये हमारे पास हो गया V2 माइनस 0/4 ये, और यहाँ पे देखो V2 माइनस 0/4, यहाँ भी हम इनपुट में, क्योंकि ये जो करंट है ना I5 जो करंट है वो 4IX के बराबर है, I5 इज इक्वल टू 4IX। और ये तुम्हारे पास I2 क्या हो गया, I2 तो हम अभी लिख ही रहे थे ना कि V1 माइनस V2 करंट का फ्लो, अगर करंट का फ्लो का डायरेक्शन हम इधर करते हैं ना, V2 से V1 की तरफ करते हैं, V2 से V1 की तरफ कर लेते हैं, तो क्या लिखते हैं पता है, V2 माइनस V1 रखते हैं, तो क्या होता है। अब मान के चलो इस इक्वेशन KCL में तुमने रखा V1 माइनस V2, करंट का डायरेक्शन इस तरफ V1 से V2 की तरफ रखा, फिर इस KCL इक्वेशन में ऐसे रखोगे, तो क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन गलत बन जाएगा। तो इसका सबसे केयर करना है इस बात को, कि एक बार मैंने जो पूरे सर्किट में करंट जो लिया ना, उसको फिर चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3 4IX, ठीक है। इसका V2 बाई 0। अब देखो IX क्या होगा, IX इज करेंट, IX इज इक्वल टू IX जो है ना, IX इज इक्वल टू I4, IX जो हो रहा है वो तो I4 के बराबर भी है, तो 4 इंटू I4 करेंट, डेट इज डिपेंडेंट सोर्स करेंट ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास, देखो अब हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, तो ये मल्टीपल करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। इसको क्या करते हैं, 4V2/4 इधर भी, इसको भी इधर शिफ्ट करते हैं, V2/4 को ना लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, तो माइनस V2/4 हो जाएगा। अब देखो, अब इसका LCM ले लेना, 12 आ जाएगा, और फिर से LCM लेके क्या करते हैं ना, LCM लेके हम लोग इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो 4V1 प्लस 5V2 के इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, देखो तो 4 इंटू 12, इसका ना LCM 12 था, तो 12, तो 3V1 नहीं 4V1 ना, 3 इंटू 4 ना 12, तो 4V1 4V2 और 4V1 4V2, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 4V2, एक 4V2 और आएगा ना, 4V2 एक और आएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, नहीं 4V2 नहीं आएगा ना, 4 इंटू 3 12, तो 4 इंटू 3 12V2 4 इंटू 3, तो 3 माइनस 3V2, ये हो गया माइनस 3V2, सही है। ये इक्वेशन लिखा हुआ सही है तुम्हारे पास। अब ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4V1 और V1
4v1 एक ही है, और 5v2 सबके सब v2 है, तो मतलब 12v2 और 5 -7 प्लस 12 5v2। ठीक है, एडिशन साइन हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन जो है सो पॉजिटिव साइन जो है सो बड़े डिजिट पे ना या जो ग्रेटर वैल्यू पे ना प्लस साइन है, इसलिए हम लोग 5v2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ना -12v2 होता और +7v2 होता तो हम लोग माइनस साइन रखते हैं। ठीक है, ये तो इंटीजर सबको पता होगा। ठीक है, अब KCL एट द नोड 3 I3 इज इक्वल टू I5 प्लस I6। अब ना हम नोड पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं इसमें ना कि I3 पे मतलब नोड 3 पे ना, तो I3 इज इनकमिंग, I5 इज आउटगोइंग, I6 इज ऑल्सो आउटगोइंग। दो अपने पास क्या है, इनकमिंग एक ही है और दो क्या है कि आउटगोइंग करंट है। ठीक है, अब देखो फिर से I3 क्या होगा, I3 हो जाएगा V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 2 रेसिस्टेंस, और ये हो जाएगा, देखो ये फिगर को देखो ये ना क्या है इधर, I5 क्या होगा, I5 हो जाएगा तुम्हारे पास V3 नहीं हाँ V3 और माइनस V2, V3 माइनस V2 जो हो रहा है ना, I5 वो क्या आ रहा है देखो, V3 माइनस V2 कर रहे हो ना, तो एक्चुअली हमने क्या लिया इसको I5 ना, तो ये करंट का डायरेक्शन इधर था ना, तो 4ix ठीक है, ix सही है, बिल्कुल सही है ये। तो ये 4 इंटू V2/4 डिवाइडेड बाई V3/6, ये I6 क्या हो जाएगा, V3 बाई ग्राउंड पोटेंशियल V3 माइनस 0, तो V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे हम ना लिखते हैं ना कि V3 माइनस V2, तो ये एक्चुअली करंट तो दे ही रखा है ना, I5 इज इक्वल टू 4ix, यही है ना, तो I5 इज इक्वल टू 4ix, तो 4ix इज इक्वल टू 4v2/4, तो सीधे डायरेक्ट V2 या 4v2/4 लिखो, तो 4v2/4 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसको, अब ना V1 माइनस V3/2 और इधर सबको शिफ्ट करो, ये ना राइट साइड की इक्वेशन को ना लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, तो सबके सब पॉजिटिव में थे तो सब नेगेटिव में आ जाएंगे, 4v2/4 माइनस 4v3/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 6v1 देखो होता है 2 इंटू 6 12, तो 6v1 6v3 6v1 माइनस 6v3 4 इंटू 3 12, तो 4 इंटू 3 6 12v2 6 इंटू 12 तो v3 इंटू 2 इज 2v3। तो ये मेरे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद 6v1 माइनस 12v2 प्लस 8v3 आ जाएगा, 6v1 12v2 और 8v3 माइनस 8v3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, आप क्या करो कैल्सी में डालो, इसको कैलकुलेटर में डालो FX99 के कैलकुलेटर में, और EZ2 कैसियो बोलो या FX991EX प्लस का कैलकुलेटर होता है ना, उसमें डाल के उसको क्या करो कि तीनों वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, क्योंकि उस कैलकुलेटर में ना 3 वेरिएबल के इक्वेशन को फाइंड आउट करने का अवेलेबल है सिस्टम, तो उसमें आप जाके सॉल्व कर लो और V1 V2 V3 फाइंड आउट कर लो। अगर इसके बाद भी अगर आपको ना अगर ज़्यादा सीखना है ना क्रैमर्स रूल के बारे में, तो देखते हैं एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसको क्रैमर्स रूल के बारे में, कि क्रैमर्स रूल के थ्रू हम लोग कैसे, मतलब कि जब 3 वेरिएबल होता है ना, 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन, तो उससे हम कैसे तीनों वेरिएबल के ना वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, हम देखते हैं, तो उसमें उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा सीखना हो तो आप कमेंट करो, मैं उसको ना उस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा, क्रैमर्स रूल को काफ़ी अच्छे तरीके से उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो EZ2 फाइंड आउट करोगे तो V1 का वैल्यू तुम्हारे पास ये आ जाएगा 32 वोल्ट, ये 25.6 वोल्ट, और ये V3 का वैल्यू 62.4 वोल्ट। तो ओवरऑल आज के लिए ये ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन था, इसको देखो अच्छे से एक बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक कमेंट और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, थैंक यू।